हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम बात किए थे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपके 3 मेथड होते हैं, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीनों मेथड आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ये सुन लेते हैं। जो दो इक्वेशन दिया होता है, जैसे कि ये दो इक्वेशन दिया है और इन दो इक्वेशनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से x की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू निकाल के जैसे कि y को इधर भेज दें तो x = 14 + y होगा। तो इस x की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगा वो पूरा y के टर्म में बनेगा। तो यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहाँ से y की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालने के बाद पहले वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू पुट करने के बाद। तो सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल क्वेश्चन 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन से देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन कौन सा है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहना है। तो ये देखिए x + y = फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा x - y = 4। पहले वाले से हमने x की वैल्यू निकाली तो y को इधर भेजा तो माइनस का y। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। देखो 14 - y - y = 4। तो ये देखिए ये क्या निकला, -y माइनस का 2y, और ये क्या हुआ 14। इस 14 को फिर इधर भेजते हैं तो कितना हो गया आपका -4 सब, तो -2y = क्या हो जाएगा। देखो माइनस का 2y = हो जाएगा -10, फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो देखिए 10 = 2y आ गया। और यहाँ से इस 2 5 जा 10, तो y = 5 आ गया। अब y = जब 5 आ गया तो इस y की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 3 में आप पुट कर दीजिए। इस वाले इक्वेशन में x = 14 - y, तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 14 में से आपका जब 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। देखिए x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, s - t। देखिए बच्चों ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो बार हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो s - t = 3 इक्वेशन 1 और s/3 + t/2 = 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से s की वैल्यू निकाला, s को निकाला तो t को इधर भेजेंगे तो t + 3 हो जाएगा, s = ये वैल्यू आ गई। अब इस s की वैल्यू ला के इस वाले इक्वेशन में सेकेंड वाले में पुट कर दे तो देखिए t + 3/3 + t/2 = 6। ये देखिए बस t के टर्म में आ गया। तो हम क्या कि यहाँ पे एलसीएम ले लिए। सिंपल सा फंडा कैसा है कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2t हो गया, +2 3 जा 6, और इसका इधर कर दीजिए प्लस का 3t हो गया, और नीचे का नीचे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 कर लिया इधर मल्टीप्लाई तो 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 2 5t, इसको हमने इधर भेजा तो 36 में 6 जाएगा तो कितना बचा 30। तो ये 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू 6 आ गई तो इसकी वैल्यू लाके क्वेश्चन 3 में पुट कर दें तो s = 6 + 3 मतलब 9। तो s की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गए। ठीक है, तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। पहले वाली इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, इस y को हम इधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा, 3 को इधर भेजा तो माइनस में हो जाएगा। तो y = 3x - 3। अब इस y की वैल्यू ला के सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या करें पुट कर दे। तो पुट करने के बाद क्या आता है मेरा इक्वेशन 9x - 3 3 जा 9x + 9x = 9। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9x आए 9x कैंसिल, तो 9x = 9। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब कैसे आ रही है वो भी देख लो आप बच्चों। 9x - 9x + 9 = 9। ओके, ये आपका क्या हुआ कैंसिल आउट। ओके, तो कितना आया 9x = आपका 9x आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने 9 और 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कंपेयर करके x की वैल्यू क्या कर लें 0 निकाल लें। ओके, यहाँ पे कट करने के बाद ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, यहाँ पे x कॉमन, इसको इधर भेज दें तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से x कॉमन ले लो आप, तो 9 - 9 ऐसे देखो बच्चों आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9x - 9x है
इक्वल टू जीरो आ जाएगा। 9 एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू जीरो। इसको इधर भेज तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद वाई इक्वल टू 3x माइनस 3। अगर x जीरो आ गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 3 आ जाएगी। कैसे आएगी, या तो आपका ये एक इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑलवेज ट्रू रहेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन है। ओके, इतना याद रखिए इसमें। ओके, अब अगर फोर्थ पार्ट को करते हैं तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है। ओके, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली कैसे, इस y पूरे को इधर भेजा तो माइनस में हो गया और इसको नीचे भेजा 0.2, ये इक्वेशन थर्ड बना। इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में लाके पुट कर देते हैं x की जगह पे। पुट किया तो पूरा टर्म देखो y के टर्म में हो गया। इसको सॉल्व किया, इससे ये कैंसिल आउट, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके इतना इक्वेशन बना मेरा। और इस वाई वाई टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर भेजा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये 0.1y आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.3 इसको 0.1 आ गया। ओके, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। यहाँ पे ला के इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कुछ ना कुछ 2 आ रही है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, क्योंकि यहाँ जब पुट करोगे 3 3 जा 9 तो 0.9 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल हटा के सॉल्व करने के बाद y x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके बच्चों, तो ये दो वैल्यू निकल आई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, रूट में वैल्यू आ गई तो कोई डरने की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0 और रूट में 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू आ जाए माइनस का रूट 3y/2। अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद रूट 3 इंटू 3, y तो ऐसे ही माइनस रूट 2। फिर यहाँ से एलसीएम लेने के बाद y की वैल्यू इतनी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस पूरे को, इस जीरो को नीचे से 0 कुछ भी वैल्यू आए, a b कुछ भी आए तो क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। इस y की वैल्यू अगर इसमें आप रखोगे लाके तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। मतलब एक 0 तो दूसरा भी 0। लेकिन इसमें देखिए ये नहीं कि पहला 0 है तो दूसरा भी 0 होगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके आप क्या करोगे, पुट करोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 6 पार्ट क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हमने पहले वाले से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू जैसे कि इसको पूरे को इधर भेजा, भेजने के बाद फिर x को जो भी कोफिशिएंट है इसको नीचे भेज दिया, तो मेरा ये इक्वेशन तैयार हो गया। तो इस इक्वेशन थर्ड को x की वैल्यू यहाँ लाके इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद अगेन इसको सॉल्व करें, फर्दर इसको क्या करें, आप सॉल्व करते रहें। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सॉल्व करने का तरीका। ओके, कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे 1/3 3/1 नॉट 9 3 जा 27। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। एलसीएम इक्वल होगा तो इस एलसीएम को इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें तो पूरा y के टर्म में आ जाएगा। जब y के टर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या किया, 47y इक्वल टू इस दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आया, 141। तो 47 3 जा 141 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3। इस y की वैल्यू आपको लेकर इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ। इससे क्या हुआ, आपकी x की वैल्यू आ गई। तो जो x की वैल्यू आई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y इक्वल टू माइनस का 24 and hence find the value of m for the which equation y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब ये इक्वेशन दे रखा है और इन दो इक्वेशन की सहायता से इसमें से m की वैल्यू निकालिए। तो आपको पता है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद x और y की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही फर्दर हमने सॉल्व किया, पूरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मान लिया। पहले वाले से x की वैल्यू निकाला, क्या निकला, 11 माइनस 3y/2। तो इस x की वैल्यू सेकंड वाले में लाके पुट कर दिया, तो ये मेरा तैयार हुआ इक्वेशन 2 के बाद, 3 के बाद। तो यहाँ पे देखो पूरा टर्म y के बराबर, पूरा टर्म आ गया y के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इस माइनस 3y माइनस 4y को जोड़ लिया तो माइनस का 7y, इस 11 को इधर भेज दिया तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 7 5 जा 35। फिर इस y की वैल्यू ले आके इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब हमें जो इक्वेशन दे रहा था y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस
3 दे रखा था, तो वहाँ पे y की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 5 पुट कर दिया। m हमें निकालना है, x की वैल्यू -2 + 3, ठीक है। इस 3 को आप उधर ले जाओगे तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब -2 से डिवाइड करो तो -1, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।